ट्रेन रेस्क्यू बाई गरीब। सिंगरौली नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां से बहुत सारी ट्रेन्स गुजरती थीं। वहां एक डायमंड रेलवे क्रॉसिंग भी था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाने वाली ट्रेन्स वहां से क्रॉस होकर जाते थे। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा खदान हुआ करता था। जिसके मालिक का नाम पंकज था, जो बहुत ही लालची और घमंडी था। वो जब भी खदान में धमाका करता तो बड़ा बड़ा पत्थर उछलकर आसपास गिरते थे। वो पत्थर अगर किसी के घर पर गिरते तो पूरा घर का घर ही टूट जाता। किसी की दुकान पर गिर जाए तो दुकान चकनाचूर हो जाती। गांव के सभी लोग इससे बहुत परेशान थे, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। वो पुलिस अधिकारियों और ऑफिसर्स को घूस देता था ताकि कोई बीच में ना आए। जब भी कोई गांव में उसके पास शिकायत करने आता तो वो उन्हें धमकाता था। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि जो तुम्हारे घर पे पत्थर गिरा है वो मेरी वजह से है? 1500 रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप इसको लेके निकल लो पहली फुर्सत में। और तू क्या देख रहा है रे? तेरी दुकान पर गिरने के लिए पत्थर क्या प्लेन में उड़ के गया था? हर किसी को पैसे मांगने की आदत हो गई है, और कोई काम धाम नहीं है क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर अकल ठिकाने लगवा दूंगा। उसी गांव में प्रताप नाम का व्यक्ति रहता था। प्रताप छोटे छोटे काम जैसे सुबह घर घर दूध और अखबार बांटना, विज्ञापन के पैम्पलेट देना और स्टेशन पे समोसा बेचकर अपना घर चलाता था। रोज की तरह एक दिन प्रताप स्टेशन पर समोसा बेच रहा था। वहीं गांव के कुछ लोग स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे। मास्टर साहब, मैं तो गांव छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। मेरा घर और गाड़ी दोनों इस खदान के धमाके में टूटकर मिट्टी हो गए। अगर और यहाँ रहे तो मैं भी किसी दिन उस पत्थर के नीचे आ जाऊंगा। हाँ, सही कहते हो। हमें भी इन धमाकों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन रेलवे की पटरियों की मरम्मत करनी पड़ती है। उस पंकज की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वरना अभी तक तो वो जेल में होता। हाँ हाँ, सही कहा। तभी खदान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बहुत बड़े बड़े पत्थर चारों ओर उड़कर गिरने लगे। एक पत्थर आकर बच्चों की स्कूल की बस पर आ गिरा और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खुशकिस्मती से उस बस में कोई नहीं था। कई घर, दुकानें, गाड़ियां इस धमाके से निकले बड़े बड़े पत्थरों से टूट गए। एक और पत्थर जाकर रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर गिर गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा पत्थर रेलवे स्टेशन पर गिरा और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब जंक्शन के दोनों ट्रैक्स टूट जाने के कारण ट्रेन वहां से जाने की स्थिति में नहीं थी। धमाके से हुई आवाज सुनकर सब लोग घर से बाहर आ गए और जैसे ही उन्हें रेलवे ट्रैक के बारे में पता लगा, वो सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? 4 ट्रेन की रेलवे क्रॉसिंग का समय हो गया है। किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मास्टर साहब, आपके पास वॉकी टाकी होता है ना? उससे ट्रेन ड्राइवर को मैसेज कर दीजिए। पत्थर गिरने की वजह से रेलवे स्टेशन के साथ रेडियो और मोबाइल टावर भी नष्ट हो गए हैं प्रताप। उन्हें मैसेज भेजना नामुमकिन है। इतने सारे यात्रियों की जान खतरे में है। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर, आपके पास लाल झंडा तो है ना सर? उसे तो हिलाइए, शायद उससे ट्रेन रुक जाए। कोशिश करके देखते हैं। ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो प्रताप? रात के अंधेरे में इतना छोटा सा झंडा कहाँ से दिखेगा उन्हें? सर, मेरे पास एक उपाय है, उसने सभी गांव वालों से कहा। आप सबके पास जितने लाल कपड़े, चादर, पर्दे जो भी हैं, जल्दी से सब लेकर यहाँ आ जाओ। हम सब मिलकर ट्रेन को रोकने का प्रयास करेंगे। इस तरह सभी गांव वाले अपने अपने घरों से लाल रंग का जो भी कपड़ा मिला उसे लेकर वापस आ गए। चारों तरफ से ट्रेन तेजी से आ रही थी। एक ट्रेन ड्राइवर ने गांव वालों को लाल झंडा लहराते देखा, फिर दूसरे ट्रेन ड्राइवर्स ने भी देखा।
इस तरह सभी ट्रेन ड्राइवर्स ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रेन तेजी से ठीक गड्ढे के पास आकर रुक गई। ये देखकर गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सारे यात्री सुरक्षित ट्रेन से बाहर उतर गए। अगले दिन सारे गांव वाले और पुलिस मिलकर खदान में पहुंचे और पंकज की खूब पिटाई की। फिर पुलिस कमिश्नर ने कहा, क्यों रे पंकज, तेरी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि वो पत्थर तुम्हारे खदान से निकला था। तुम्हारे ऊपर इतने केस हैं कि सारी जिंदगी अब जेल में चक्की पीसोगे। ले जाओ इसे। कांग्रेचुलेशन प्रताप, इतने लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है और तुम्हें 3 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की है। और तो और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है। अब तुम नौकरी करते हुए खुशी से जीना। उस दिन से प्रताप नौकरी करते हुए आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मिनी ट्रैक्टर, आटा चक्की, हिंदी कॉमेडी कहानियां। बहुत समय पहले लिलीपुट राज्य से 2 लिलीपुट अपनी समस्या के समाधान के लिए इंसानों की मदद लेने राजपुर नाम के गांव में पहुंचे। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, पर सभी लोग मदद की बजाय उनके छोटे होने का मजाक उड़ाकर उन पर हंसने लगे। वहीं उस गांव में राधे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो रोज सुबह अपने 2 बैल के साथ खेत में मेहनत करता था। राधे का मोहन नाम का बेटा था। पिता पर वो बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो स्कूल न जाकर घर पर ही किताब लाकर पढ़ाई करता था। एक दिन जब राधे खेत में आराम कर रहा था तो एक सांप आया और दोनों बैलों को एक एक करके डस के चला गया। बस वो दोनों बैल वहीं मर गए। अरे ये क्या हुआ, मेरे पास 2 ही बैल थे, वो भी मर गए। अब मैं क्या करूँगा। वो दिन भर इसी सोच में पड़ा रहा कि अब वो खेती कैसे करेगा। और फिर लगता है अब मुझे उधार लेकर ही खेती करना पड़ेगा। यूं वो अपने गांव के जमींदार राणा चौधरी के पास पहुंचा। सेठ जी, बदकिस्मती से मेरे दोनों बैल के मर जाने की वजह से खेती का पूरा काम रुक गया है। किसान को आप पैसा उधार पे देते हैं ना, मुझे भी दीजिए। हाँ, लेकिन उधार के बदले में गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास। सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरे खेत की जमीन के अलावा कुछ नहीं है। आप उसे ही गिरवी रख लीजिए। खेती से जो पैसे मिलेंगे मैं उससे आपका उधार चुका दूंगा। अरे इतनी सी तो जमीन है तुम्हारी, उस पर तो तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ और हो तो बताओ, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा टाइम ना खराब करो। राधे दुखी होकर अपने घर लौटा। अपने पिताजी को देख मोहन दौड़ा दौड़ा आया और बोला, पिताजी ये देखिए, मैंने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया है। ये कैसा लगा आपको? मुझे इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। मोहन की माँ राधे को उदास देखकर बोली, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी राधे ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनते ही, बात नहीं पिताजी, आप खेत में इस्तेमाल करने के लिए मेरा मिनी ट्रैक्टर ले जाओ। बेटा ये ट्रैक्टर बहुत छोटा है, इससे खेत जोतूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। ये कहकर राधे उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे 2 लिलीपुट हाथ हिलाकर ट्रैक्टर को रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। अरे कौन हो तुम लोग, और तुम इतने छोटे क्यों हो? हम लिलीपुट राज्य से आए हैं और हमारी बहुत समस्याएं हैं। हम इंसानों से मदद मांगने आए हैं। हमारी समस्या दूर करोगे तो हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो तुमको दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सब उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर निकल पड़े और थोड़ी देर बाद लिलीपुट राज्य में पहुंच गए। श्रीमान, हमारे देश में आपका स्वागत है। हम सब खेती करके जीते हैं और तुम इंसानों की तरह से खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। हमारे पास बहुत सोना और हीरे हैं। हमने इंसानों से ये उपकरण खरीदने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने हमारी एक ना सुनी। सब लोग बस हमारे कद का मजाक उड़ाते रहे। आप चिंता ना करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। लिलीपुट राजा ने उसे कुछ सोना दिया।
वो सोना लेकर राधे वापस गांव आ गया और उसे बेचकर मिले पैसों से बहुत सारे टॉयज खरीदा और फिर वापस लिलीपुट राज्य पहुंचा। दोस्तों ये लो, ये सब हम इंसानों के लिए सिर्फ खिलौने हैं, पर आप लोगों के लिए असली वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब आपके बहुत काम आएंगे। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो मुझे बता देना, मैं नया ला कर दे दूंगा। राधे भैया, क्या एक आटे की चक्की का खिलौना ला देंगे? वो देखिए, दिन भर गेहूं को ऐसे कूटने के बाद 2 रोटी बना पाते हैं हम लोग। तब राधे ने देखा कुछ लोग गेहूं को कूट रहे थे। हमने बहुत ढूंढा पर आटा चक्की का खिलौना कहीं भी नहीं मिला। अरे आप लोगों को 2 रोटी बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक मिनी आटा चक्की बना के दूंगा। एक मिनी ट्रैक्टर की मदद से वो आटा चक्की काम करे ऐसा तैयार करता हूँ। राधे वापस अपने घर पहुंचकर अपने बेटे मोहन के साथ एक मिनी आटा चक्की तैयार करता है, जिसे लेकर वो लिलीपुट राज्य पहुंचा और सबको दिखाया। ये लीजिए, इसे मैंने अपने बेटे के साथ तैयार किया है। ये मिनी ट्रैक्टर आटा चक्की है। अब आप लोगों की रोटी की समस्या दूर हो गई। ये सुनकर सब लिलीपुट ने खुश होकर तालियां बजाईं। फिर एक लिलीपुट ने उस चक्की में गेहूं डाला तो आटा बाहर निकला। ये देख सभी खुशी से झूम उठे और सबने चैन की सांस ली। और फिर उन सबको उस चक्की के आटे की रोटी खाते देखकर राधे भी बहुत खुश हुआ। श्रीमान, ये सोना तुम्हारा है, जितना चाहिए उठा लो। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब से उन्होंने जब भी जरूरत पड़ती राधे उनकी हमेशा मदद करता। लिलीपुट राज की मेहरबानी से राधे ने एक आलीशान घर बनाया और एक नई कार भी खरीद ली और अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगा। दिसंबर आ चुका था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। इसी बीच एक रात, आय लंबू, ये जाड़ा कितना पड़ने लगा है भाई। हमारा तो सब हड्डियां कड़कड़ाने लगा है। अरे छोटू दादा, दिन भर मगरमच्छ का माफिक लेटे रहिएगा तो ठंडी तो लगबे न करेगा। बात तो तुम ठीक है कहते हो लंबू। ये ट्रैक्टर भी तो कितने दिन से ऐसा ही खड़ा है। चलो कल से सब किसान लोग का खेत में जुताई का काम शुरू करते हैं। आधा दिन तुम ट्रैक्टर चलाना और आधा दिन हम, और पैसा भी जो है ना तो आधा आधा बांट लेंगे। ये हुआ ना बात छोटू दादा। चलिए कल से काम पे लगा जाए। और अगले दिन से दोनों बारी बारी किसानों के खेत में जुताई करने लगे। आधा दिन छोटू तो आधा दिन लंबू, और बदले में उन्हें पैसे भी मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे छोटू के मन में लालच आने लगा। का लंबू, चला भाई, हमारा ड्यूटी तो खत्म हुआ, अब तुम्हारा बारी है। हाँ छोटू दादा, और बताइए आज कितना कमाई हुआ? कमाई? अरे कहाँ हुआ है कमाई? कुछ कमाई नहीं हुआ है। ऐसा सवाल पूछ लेते हो। चलो चलो तुम काम पर लगो। अरे लेकिन हम तो ऐसे ही पूछे थे। छोटू घर चला गया और लंबू काम मिलने का इंतजार करने लगा। तभी लंबू ने एक बूढ़े आदमी को सर पे लकड़ियां रख के जाते हुए देखा, जो ज्यादा बोझ होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा था। अरे बाबा, कहाँ जाइएगा? इतना बोझा काहे उठा लिए हैं? बेटा, जीने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। घर थोड़ा दूर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अरे रुकिए, चलिए हम छोड़ देते हैं। और लंबू उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ के आया। अगले दिन, लंबू, ये ट्रैक्टर हम तुमको काम करने के लिए दिए हैं कि घूमने के लिए? छोटू दादा, हम तो वो बूढ़े बाबा को बस हमका सब मालूम है। देखो ऐसे नहीं चल पाएगा। अब हमको तुमसे कोई काम वाम नहीं करवाना है। चलो अपना रास्ता नापो। लंबू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो दुखी मन से गांव के बाहर चल दिया। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रास्ता भटक कर एक घने जंगल के बीच पहुंच गया। अरे हम कहाँ आ गए? अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए?
लंबू ने उसे पूरी बात बताई। बेटा, तुम एक अच्छे आदमी हो। देखो, यहाँ से 4 कोस दूर सोन नदी के किनारे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम जाओ और साथ में ये अंगूठी लेते जाओ। लंबू जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक बहुत विशाल मछली है। लंबू को देखकर मछली ने कहा, धरती दहानी दहानी, नदियां में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी। ये सुनकर लंबू ने उसे वो अंगूठी दिखाई। अंगूठी देखते ही वो मछली एक विशाल मछली घर में बदल गई। लंबू जब उस मछली घर के अंदर पहुंचा तो उसे एक जलपरी मिली, जिसने उसे खूब सारा सोने का खजाना दिया और जादू से उसे गांव में उसके घर वापस पहुंचा दिया। कुछ दिन बाद जब छोटू ने लंबू को एक लंबी सी कार में घूमते हुए देखा तो उसे रोक के पूछा, अरे लंबू, हाँ छोटू दादा, अरे इतना पैसा कहाँ से ले आए भाई? लंबू ने उसे सारी बात सच सच बता दी। अच्छा तो ये बात है। देखो, हमका ना तो बुढ़ाओ का जरूरत है और ना ही वो अंगूठी का। हम तो अपना लाठी लेके जाएंगे और पूरा खजाना लाएंगे। और फिर छोटू भी नदी किनारे उसी मछली के पास पहुंचा। धरती दहानी दहानी, नदियां में बहता पानी, मैं हूँ मछली रानी, क्या है तेरी निशानी। बदले में छोटू ने उसे अपनी लाठी दिखा दी। मछली फिर से विशाल मछली घर में बदल गई। लेकिन जब छोटू अंदर पहुंचा तो वहां उसे एक राक्षसी मिली, जिसने उसे सांप और बिच्छुओं के साथ जादू से उसके गांव वापस पहुंचा दिया। सांप और बिच्छू देखकर छोटू जोर से भागा और सब लोग बहुत जोर से हंसे। जान बचा तो लाखों पाया, लौट कर छोटू घर को आया।